हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्राइमरी होता है, कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं, उनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और जो कर्म प्रधान वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस कहा जाता है। वॉइस का मतलब यहाँ पर सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस सक्रिय वाक्य, पैसिव वॉइस निष्क्रिय वाक्य। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है, द केट सब्जेक्ट है, चेस पीछा किया, माउस द माउस बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपस में जुड़कर सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं, वो होते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे इस सेंटेंस में कैट सब्जेक्ट है, चेस वर्ब है, द माउस ऑब्जेक्ट है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, कर्म प्रधान वाक्य इसको कहा जाता है। इसका सेंटेंस पैटर्न होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट काम में आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब और फिर बाय के बाद में सब्जेक्ट। इसको हम यूज में लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाया जाए, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, द माउस वॉज चेस्ड बाय द केट। आगे स्टडी करेंगे कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बदले जाते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों यूज में लिए जाते हैं। कई बार जो श्रोता हैं या पाठक हैं उनको ये दर्शाया जाता है कि कर्ता प्रधान है तो उसमें एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, और यदि पाठकों या श्रोताओं को ये बताया जाए कि कर्म प्रधान है तो फिर उसमें पैसिव वॉइस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लव माई कंट्री, तो यहां पर सब्जेक्ट प्राइमरी रूप में दिया है आई, और सेकेंड सेंटेंस है द वॉल ऑफ चाइना वॉज मेड बाय मिलियंस ऑफ वर्कर्स। लाखों श्रमिकों के द्वारा चीन की दीवार बनाई गई। तो इस वाक्य में ये जोर दिया जा रहा है कि लाखों श्रमिकों के द्वारा चीन की दीवार को बनाया गया। और यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा द वॉल ऑफ चाइना। यदि हम कर्ता को प्रधान बताते हैं तो उससे एक्टिव वॉइस का प्रयोग करेंगे, कर्म को प्रधान बताते हैं तो पैसिव का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बदले जाते हैं। इसके लिए आपको टेंस का सबसे पहले प्रयोग करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में डू डस, जो प्रेजेंट सिंपल है, इजारम में यूज होगा। वर्ब ये आपको ध्यान में रखनी है, सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इजारम कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग जोड़ा जाएगा, हैव उसमें आपको बीइंग जोड़ना है। वोज वर पास्ट टेंस में बीइंग आएगा। इसके अलावा हैड आता है तो उसमें बीइंग का प्रयोग होगा। विल सेल इनमें बी जुड़ेगा। मॉडल जो वर्ब है उनके साथ बी हेल्पिंग वर्ब जोड़ी जाती है। विल बी सेल बी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विल हैव या सेल हैव, तो उसमें आपको बीन जोड़ना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में बी जोड़े। जितनी मॉडल वर्ब्स है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, मस्ट, इनमें आपको बी जोड़कर पैसिव सेंटेंस बनाना है। एक जो आपको ध्यान में रखना है, ought टू, नीड टू, हैव टू, हैड टू, डेयर टू आदि में पैसिव बनाते समय कोई भी हेल्पिंग वर्ब या बी नहीं जोड़ा जाता है। ये पूरे टेंस के जो चेंजेस है आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का आपस में बदलाव। यदि आई सब्जेक्ट है तो मी में बदला जाएगा। यू है तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा जैसा अभी बताया है, दे का देम हो जाएगा। ये बदलाव आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी का नेम है, प्रॉपर नेम है, तो वो प्रॉपर नेम वही रहेगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम जो है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उससे पहले बाय का प्रयोग करें तथा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे पीपल, समवन, नो वन, दे, जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हटा दिया जाता है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे? ऑब्जेक्ट के लिए हिंदी वाक्य में आप किसे या क्या से प्रश्न बना सकते हैं। जैसे राम ने शाम को एक पुस्तक दी, किसे दी? राम ने शाम को, तो शाम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या दी? एक पुस्तक। इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा है वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद। वर्ब क्या होती है? जिसमें आईएनजी लगा होता है, ईडी लगा होता है, एस या एस आदि जुड़ा होता है। ये वर्ब के साथ आपको ढूंढने में मदद मिलेगी। ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद उसके सबसे पहले आपको यूज में लेना है। अब ये अजेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, ये तो बदलाव भी आपको बताइए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज आर एम करना है, सेकेंड फॉर्म हो वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, इज आर एम में आईएनजी हो या वॉज वर्ब में आईएनजी हो, इज आर एम प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड आदि हो तो बीइंग जुड़ेगा, मॉडल वर्ब आने पर बी जुड़ेगा। साधारण वाक्य में जो एक्टिव से पैसिव रहेगा, अभी जैसे बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर होता है। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम गेव मी ए बुक, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय राम। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, एक है मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसे बना सकते हैं। जैसे बुक को पहले लिया तो यहाँ पर टू मी लगाएंगे, और सजीव कर्म को पहले लेते हैं, आई वॉज गिवन ए बुक बाय राम। इन दोनों तरीके से साधारण वाक्य से या प्रश्नवाचक वाक्य से एक्टिव से पैसिव में बदलाव किया जा सकता है। ध्यान में रखना है कि यदि सजीव कर्म को आप आगे ले रहे हैं तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता, और निर्जीव कर्म को यदि आप सबसे पहले लिख रहे हैं तो सजीव कर्म से पहले आप सामान्य रूप से टू का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज है, ए मैन फेसेस चैलेंजेस इन हिज लाइफ। यहाँ पर चैलेंजेस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसका पैसिव हो जाएगा चैलेंजेस आर फेस्ड बाय ए मैन इन हिज लाइफ। अब यहाँ पर आर का प्रयोग क्यों किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ये सब्जेक्ट और ये अदर। इस तरीके से आपको साधारण वाक्य के एक्टिव से पैसिव तैयार करने हैं। और एग्जाम्पल है, वी आर ब्रीथिंग ऑक्सीजन। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको सबसे पहले लेंगे, ऑक्सीजन इज बीइंग ब्रेथ बाय अस। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। वी का जैसे अभी बताया बाय अस हो जाता है, बाय अस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है। अब जैसे यहाँ पर इजारम वर्ब में आईएनजी आया है, तो इजारम प्लस बीइंग का प्रयोग हमें करना है। एक्सपीरियंस हैज टॉट मी डिसिप्लिन। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है,
डिसिप्लिन है, और आई हैव बीन टॉट डिसिप्लिन by experience. एक्सपीरियंस, इसका इस तरीके से कर सकते हैं, डिसिप्लिन हैज बीन टोट टू मी बाय एक्सपीरियंस। दूसरे इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव निहित होता है, उन्हें कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इनकी पहचान ये होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर ये डोंट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज, काइंडली आदि संबोधन से ये शुरू होते हैं। इनकी ये पहचान रहती है। जैसे अब इनका किस तरीके से करेंगे तैयार, इसके लिए आपको दो तरीके हैं। या तो आप सेंस के अनुसार यू आर एडवाइस, यदि सेंटेंस में सलाह का भाव है तो एडवाइस करोगे, प्रार्थना का भाव है रिक्वेस्ट करोगे, आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड करोगे, इसके बाद टू और दिया गया वाक्य। अगर ये तरीका आप नहीं कर पाते हैं, लेट वाक्य से ऑब्जेक्ट लिखें, बी लिखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, अदर लिखें। जैसे डू दिस वर्क, इस कार्य को करो, इसमें यदि ऑर्डर दिया जा रहा है, माने अगर सलाह दी जा रही तो एडवाइस कर देंगे, और रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। सामान्य रूप से इसको मानते हैं डू दिस वर्क, इस कार्य को करो। आदेश दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर्ड, फिर लगा दिया टू और दिया गया वाक्य, गिवन सेंटेंस, टू डू दिस वर्क। इस तरीके से नहीं करना चाहो तो ऑब्जेक्ट यहां पर दिस वर्क है, तो सबसे पहले लेट लगाया, ऑब्जेक्ट यहां दिस वर्क था, एंड बी वर्क की थर्ड फॉर्म डन, लेट दिस वर्क बी डन। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब इसमें जैसे रिक्वेस्ट का भाव देखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यदि सलाह का भाव दिया जाता है तो ये कर सकते हैं यू आर एडवाइज टू ओपन द डोर। आदेश का अगर माना जाता है यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब लेट से करते हैं, द डोर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन। और अलग तरीके से आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं, द डोर शुड बी ओपन। इन दोनों तीनों तरीकों से आप इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि डोंट से शुरू होता है या नेगेटिव सेंस होता है, तो उसमें कैसा करेंगे, केवल नोट का प्रयोग करना है। सेंटेंस पैटर्न यही रहेगा, इसमें केवल नोट का प्रयोग करेंगे और यहां पर भी नोट का प्रयोग करेंगे। यहां पर अगर नेगेटिव सेंस आया है, जैसे डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, आदेश दिया रहा है टीचर के द्वारा, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। वही नोट का प्रयोग करना है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। लेट ए नॉइस नोट बी मेड इन द क्लास। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, सलाह दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड नोट टू वेस्ट योर टाइम। और इसका दूसरा जो है, लेट योर टाइम नोट बी वेस्टेड। लेट योर टाइम नोट बी वेस्टेड। इन दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। और शुड का अगर प्रयोग करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, योर टाइम
शुड नॉट बी वेस्टेड। इस तरीके से भी आप इसको एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का आप एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। प्रश्नवाचक एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग, बदली हुई हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फिर जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लगाना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अगर WH से है तो यहाँ पर केवल WH आपको जोड़ना है, सेंटेंस पैटर्न वही रहेगा। हु से यदि वाक्य शुरू होता है तो बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, इसका प्रयोग आपको करना है। जैसे फर्स्ट तरीका WH से ये बना है और हु से थर्ड वाला बना है। तो सबसे पहले आर चेंज होता है, इजारम में बीइंग जोड़ा जाता है। योर आंसर्स, यहां ऑब्जेक्ट है, आर योर आंसर्स बीइंग लर्न बाय यू। और वाई आर यू WH से है, लर्निंग योर आंसर्स, तो यहां WH शब्द का प्रयोग कर देंगे। Why are your answers being learned by you? अब आपने ध्यान दिया होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो किस तरीके से करते हैं, और WH से शुरू होता है तो किस तरीके से करना है। केवल आपको ये जो WH शब्द आता है, वाई आता है, हाउ आता है, वोट आता है, वैन आता है, वेयर आता है, जो भी WH शब्द है उसको सबसे पहले लगाना है और सेंटेंस पैटर्न यही रखना है। जैसे वाक्य दोनों का एक जैसा है, केवल WH शब्द का अंतर रहा है, तो यहाँ पर WH शब्द लगा दिया गया है, बाकी पैसिव वॉइस वही रहा है। हु से किस तरीके से बनाएंगे, ये सेंटेंस पैटर्न आपको लेना है। सबसे पहले बाय हुम लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर। तो हु से शुरू होता है, बाय हुम, डिड आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हुम वॉज दिस वर्क, डिड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। बाय हुम वॉज दिस वर्क डन। इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव के जो तीनों प्रकार हैं वो तैयार करने हैं। हेल्पिंग वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो इजारम लगाना है, सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज वर्ब लगाना है, और इजारम वॉज वर्ब आता है तो बीइंग लगाना है, हैज हैव या हैड आता है तो बीइंग लगाना है, मॉडल वर्ब आ जाती है तो आपको बी का प्रयोग करना है। ये 5 नियम है, ये आपको माइंड में सेट करने हैं। इसके एक्सरसाइज प्रश्नवाचक वाक्यों की, डज ही टीचेज यू इंग्लिश, तो यहां पर दो तरीके से करते हैं। आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश, आर यू टॉट इंग्लिश बाय हिम, आर यू टॉट इंग्लिश बाय हिम। दूसरे तरीके से आप बनाना चाहो तो ये भी कर सकते हैं, इज इंग्लिश taught to you by him, how does he teaches you English। हाउ से शुरू है तो WH लगा देंगे, हाउ आर यू taught English by him। अब आपने ध्यान दिया होगा कि वाक्य का स्ट्रक्चर लगभग वही है, WH शब्द का अंतर है, तो यहाँ WH शब्द लगा दिया गया है। इसमें भी WH शब्द लगा के वही तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे हाउ
इज इंग्लिश taught to you by him? Who teaches you English? By whom are you taught English? इसमें by whom लगाया है, सेंटेंस पैटर्न वही है। एक आता है फ्यूचर रेफरेंस में गोइंग टू के साथ वाक्य, जिसमें आगे के लिए प्लानिंग बताई जाती है। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज ए लैपटॉप, तो इसमें ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, वोज वर्ब जो भी है, गोइंग टू, फिर बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाय, सब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू परचेज ए लैपटॉप, ए लैपटॉप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए लैपटॉप इज गोइंग टू बी, इज आर एम के साथ इज आएगा, गोइंग टू बी परचेज बाय मी। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू सेल आवर हाउस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आवर हाउस है, आवर हाउस वॉज गोइंग टू बी सोल्ड बाय अस। हम हमारा घर बेचने जा रहे हैं और इसका पेशी हो जाएगा हमारा घर हमारे द्वारा बेचा जा रहा है। अब देखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न आए हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और इंपेरेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य है माय मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माय मदर। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माय मदर। दे हैव बिल्ट ए हाउस, ए हाउस हैज बीन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव हैड आने पर बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन बिल्ट बाय देम, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हटा दिया जाता है। जैसा अभी बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने में बाय का प्रयोग करें। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पीपल, समवन, नो वन, दे आदि को हटा दिया जाता है। तो यहां पर हम बिल्ट ए हाउस बाय देम का प्रयोग नहीं करेंगे। He asked me to go and sit on the back bench, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, I was asked by him to go and sit on the back bench. Who will help you? By whom will you be helped? By whom will you be helped? Do it. You are ordered. और यदि एडवाइस का भाव है तो एडवाइस कर देंगे, और रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट कर देंगे, जो भी इसमें सेंस है। यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड टू डू इट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट इट बी डन। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये है इंपेरेटिव, ये है इंटरोगेटिव, और ये है अफर्मेटिव अजर्टिव सेंटेंस। तीनों प्रकार के वाक्य हैं। तो अभी जो आपको साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, गोइंग टू वाले वाक्य ये बताए हैं, इनके जो सेंटेंस पैटर्न है
वो आपको ध्यान में रखने हैं, और इनके साथ साथ जो टेंस का बदलाव है वो ध्यान में रखना है, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं ये ध्यान में रखना है, और एक्टिव से पैसिव में जो सेंटेंस है वो तैयार कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स पा सकते हैं। थैंक्स।